जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए आज जो पार्लिमानी कमेटीज़ दो बनाई गई थी, एक अपना अपोजिशन की तरफ से और दूसरी आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर की तरफ से, उसका इजलास हुआ। उनकी तरफ से दो नाम जो हैं उन पर बात हुई, हमारी तरफ से जो दो नाम थे उन पर भी बात हुई। और मैं समझता हूँ कि जो नाम हमने दिए थे उनको अगर किसी भी पैमाने पर आप जज कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से अपोजिशन की तरफ से दिए गए नामों से हर लिहाज से बेहतर हैं। हमने आज बड़े वाज़े तौर पर उन्हें कहा कि न सिर्फ हम, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि बतौर अपोजिशन के उस पर एतराज़ भी करते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो दुर्गत उनके नॉमिनीज़ जो हैं उनकी बन रही है या जनरल परसेप्शन एक अवाम में उनके मतलब डेवलप हो रही है, हमने उनको कहा कि उसको मद्देनज़र रखें और फैसले वो करें कि जो अवाम को काबिल कबूल हों। बहरहाल ये हमारी राय थी, उन्होंने इसे इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने स्ट्रिक्ट किया अपने 2 नामों पे जो उन्होंने भेजे थे, और हमने स्ट्रिक्ट किया अपने 2 नामों पे, बल्कि हमने एक नाम और दिया। हमने हमारे जो नसीर अहमद खान साहब हैं उनका नाम दिया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनका नाम दिया। 2 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे कि जो हाईली क्वालिफाइड हैं उनका नाम दिया, लेकिन उनके मुकाबले में जो नाम उन्होंने दिए हमने सिर्फ मुख्तसरन उन्हें ये कहा कि टेंटेड नाम ना दें जिनका एक पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो। अदालत से हट कर हमने बात की कि जिनके पर्चे हों, जिनके केसेस पेंडिंग हो, जो नैब में जिनके केसेस मौजूद हों, आप उनको मत दें। लेकिन हमारी बात से इत्तफाक नहीं किया गया। सो फैसला ये हुआ कि ये उनके दोनों नाम भी और हमारे दोनों नाम भी जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं। हमने अपना जो मौक़िफ़ उनके लोगों के मुतल्लिक था, उनके नॉमिनीज़ के मुतल्लिक था, वो साथ लफ करना है। उन्होंने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनके मैं समझता हूँ कि ख़िलाफ़ अल्लाह ताला के फजल करम से कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई उन्हें इतराज़ होगा तो वो भी लफ कर देंगे। और नाउ इट इज़ अप टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसाइड करे। और मैं तवक्को करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि चारों जो उम्मीदवार हैं उनके क्रेडेंशियल्स को सामने रखें और फिर फैसला करें, ताकि कौम को पता चल सके कि दुरुस्त क्या है और कौन लोग डिज़र्व करते थे और कौन सा बंदा बेहतर तौर पर इस सूबे को बतौर केयर टेकर चला सकता है। एक मिनट मुझे बात कर लेने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आज 3 मेंबर्स जो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कमेटी बनाई गई, 3 नाम हम यहाँ पर खड़े हैं और उधर से ओपोजिशन के 3 नाम थे जिन्होंने बैठकर केयर टेकर सीएम के लिए आपस में डिसाइड करना था। हमारी तरफ से जो कैंडिडेट्स थे वो आपके सामने हैं, अहमद नवाज, सरदार अहमद नवाज सुखेरा और उनके साथ साथ नवीद चीमा साहब जो थे, नवीद अकरम चीमा साहब। हमने तीसरा नाम भी उनके सामने रखा कि नसीर अहमद ख़ान भी, अगर उन पे नहीं आते तो नसीर अहमद ख़ान का नाम भी रखा जाए सामने। बहरहाल अगर इन 2 कैंडिडेट्स को ऊपर वाले को आप उनके क्रेडेंशियल देख लें, एक ने उनके दौर में, नवीद अकरम चीमा साहब ने उनके दौर में एज ए चीफ सेक्रेटरी भी सर्व किया हुआ और उन्हीं के साथ सर्व किया हुआ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी हो, एलिजिबिलिटी हो और उसके साथ साथ उसका वास्ट एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने तमाम इलेक्शन के प्रोसेस देखे हों और वो बेहतर अंदाज में सूबे को 90 दिन चला सकते हों, इलेक्शन के तमाम मामले को मॉनिटर कर सकते हों, तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं थे। अहमद नवाज सुखेरा साहब ने हमारे साथ भी एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी फेडरल में सर्व किया हुआ है, उनके साथ भी सर्व कर रहे हैं। हम अपनी
पसंद नापसंद से अलहदा करके अपने आप को, अपने सूबे को उन बंदों के हवाले करना चाह रहे हैं जो हम समझते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, ना सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी अपनी जो उनकी एक क्लास है जिसके अंदर वो सर्व कर रहे हैं, बल्कि बाकी दूसरे भी तबका है फिक्र के जो लोग हैं उनके अंदर भी उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो उन लोगों को हम लेकर आएँ ताकि सूबे को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। उनकी एजुकेशन के हवाले से देख लें, उनके वास्ट एक्सपीरियंस के हवाले से देख लें, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो स्पेशल ब्रांच में है, चाहे किसी भी दूसरी एजेंसी के पास हैं, तो वो सबकी सब ऐसी पॉजिटिव है कि मेरा ख्याल है कि अगर उनमें से किसी का नाम इलेक्ट किया जाता, सिलेक्ट किया जाता, तो मैं समझता हूं कि सूबे के लिए ये बेहतर बात होती कि हम उसे अच्छे अंदाज में आगे की तरफ ले जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने जो चीफ मिनिस्टर साहब ने 3 नॉमिनीज दिए थे इस कमेटी के लिए, वो आपके सामने इस वक्त हाजिर हैं। मैं खाली मुख्तसर ये बात करूँगा कि इस 90 डे के पीरियड के लिए जो 2-3 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, एक है इम्पार्शियलिटी, गैर जानबदार इलेक्शन करवाने ज़रूरी हैं। दूसरा है कि 11 करोड़ की आवाम का ये सूबा है, तो जो भी साहब इसकी चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनको गवर्नेंस का आइडिया होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि सिस्टम को कैसे लेके चलना है। तो हमारे दोनों नाम किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रखते। 30 साल का तकरीबन इनका एक्सपीरियंस रहा है, इम्पार्शल लोग हैं, बहुत सारे इलेक्शन उन्होंने अपने दौर में होते देखे हैं, करवाए भी हैं। तो हमारा तो यही था कि काश ऑपोजिशन वाले इन चीज़ों को वज़न देते, इस बात को वज़न देते और हमारे साथ कंसेंसस पे आते। नामाला अब इलेक्शन कमीशन के पास है, उम्मीद रखते हैं कि वो इंशाल्लाह बेहतर राजा साहब, इलेक्शन कमीशन जो 22 का इलेक्शन कमीशन है, अगर वो उनके बंदे किसी को लगा देगा तो आपका फिर क्या रिएक्शन होगा? कबूल कर लेंगे आप? नहीं, हमारे पास तमाम फोरम्स मौजूद है। अगर हम ये समझेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और किसी ऐसे बंदे को नामजद किया गया है कि जिसके क्रेडेंशियल्स हमारे कैंडिडेट से बेहतर नहीं है, तो हम अगले फोरम, किसी फोरम पे भी जा सकते हैं। इससे आगे आगे अदलिया मौजूद है, हम हर जगह जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? जो अपोजिशन के नॉमिनी थे उनमें से एक के तो नैब के खिलाफ केस है, दूसरा जब कैंडिडेट था उस पे क्या एलिगेशन? आपके पास निगरान वज़ीर आला के लिए नामों का देने का वक्त आया तो आपने पहले 3 नाम दे दिए जो पहले ही पिट गए। अपोजिशन ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, अपने नाम आखिरी वक्त में दिए, आखिरी दिन 2 घंटे पहले। उनमें से नासिर खोसा साहब थे, आपने राब्ता नहीं किया और उन्होंने डिनाई कर दिया। आप नहीं समझते कि इस निगरान सेटअप के ऊपर आप स्मार्टली प्ले नहीं कर सके? नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि आज भी जो नाम हमने दिए हैं वो उनके नामों से इनकार कैसे कर दिया आपने? ये तो उन्होंने इनकार किया है ना। तो अगर हम उनसे पहले मिली भगत करके तो नाम देते तो फिर दूसरा पहलू आप ले लेते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी जो नाम हमने दिए हैं उनके नामों से हर लिहाज से बेहतर हैं और किसी भी पैमाने पर आप उनको परख लें, इंशाअल्लाह ताला आप हमारे आपके हक में फैसला आएगा या नहीं आएगा? आपका सिलेक्टेड नाम जो है अगर ऑपोजिशन चली जाए तो उनके लिए भी अवेलेबल है, तो फिर जो एक पॉलिटिकल तो जो उनका भी हक है, लेकिन हमसे बेहतर कोई चीज लेके जाएंगे तो आगे जाएंगे ना। हम जब बात करते हैं आगे जाने की तो हम कोई बेहतर चीज लेकर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन के दो कैंडिडेट थे, एक के तो नैब में केस है, दूसरे पे आपका क्या इतराज था? उनके मतलब भी चेक कर लें, शायद कोई उनका भी केस निकला है, चेक कर लें। राजा साहब, इलेक्शन कमीशन आजाद है, इलेक्शन कमीशन और आजाद राजा साहब, इलेक्शन कमीशन आजाद है और आजाद फैसला करेगा। हम ये तोको करते हैं कि उनको आजादाना तौर पर फैसला करना चाहिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन के नीचे ही आपने इलेक्शन लड़ना है जो पंजाब में होने जा रहा है, तो अभी आप ये नहीं मान रहे, तो फिर आगे जो इलेक्शन क्या नहीं मान रहे? निगरान वजीर आला का जो नाम इलेक्शन कमीशन देगा, क्या वो आप मान लेंगे? ये उनको फैसला करने तो दें ना, उसके बाद बात करें। अगर इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला पंजाब आया निगरान तो हम उसे चलने नहीं देंगे। देखिए, हम अपनी बात कर रहे हैं,
चूंकि इस वक्त हम कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कमेटी के ने अंदर अंदर discuss हुआ है मुज़ाकरात उसके- किए राय हम साहब, उसका राय जवाब साहब, देंगे। सरकारी नामों में अफसर से कोई एक सरकारी नाम अफसर इस्तीफे के बाद या सर्विस खत्म होने के बाद कहा जाता है कि 2 साल तक पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या इसकी पोजीशन क्या है? इस पर वो लागू नहीं होता, वो लागू नहीं। थैंक यू दूसरी पार्टी के लिए